अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तकरीबन सुबह के 10:15 का टाइम है। मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रखी हुई है। सफाई वाली हेल्पर मेरी आ चुकी है। घर के काम शुरू हो चुके हैं। बच्चे मेरे स्कूल गए हुए हैं। और आज व्लॉग के स्टार्ट में ही मैं आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। नॉर्मली मैंने कभी भी अपने चैनल पर इस तरह की कोई बात नहीं की। कोई कुछ भी कर रहा है मैं बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती, क्योंकि दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना या दूसरों को लेकर बात करना मेरा काम ही नहीं है। बट अब मुझे लगा कि दिस इज़ द टाइम कि मुझे बात करनी चाहिए। जितने भी लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, स्पेशली जो व्लॉग्स देखते हैं, उनको ज़रूर पता होगा कि आजकल यूट्यूब पर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ है। सितारा यासीन, सलमा यासीन और नैना अकबर के दरमियान। और ये जो सारी, मैं अब क्या बोलूँ, जो भी उनके मैटर्स चल रहे हैं, ये सब कुछ क्या है लिटरली, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब कुछ हो क्या रहा है। आप अपने पर्सनल मैटर्स यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं, फिर आप ही के फैमिली के लोग आप ही के पर्सनल मैटर्स यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं। आप लोग यूट्यूब पर आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है? अच्छा, वैसे ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये शुरू सितारा से हुई थी कि उन्होंने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी जो थी वो व्लॉग्स में आकर बताया, और इस तरह से सारा उन्होंने मतलब चर्चा किया। उसके बाद से उनकी फैमिली का हर बंदा, अब उनकी फैमिली में कोई भी इशू होता है तो वो लाकर यूट्यूब पर बैठ जाते हैं और पूरी दुनिया को खोल कर बताते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि यूट्यूब इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ आपने अपना कंटेंट लोगों को दिखाना है, ठीक है? तो आप अपना कंटेंट तो बना ही नहीं रहे, आप लोगों को जस्ट चस्के दे रहे हैं, गॉसिप्स दे रहे हैं, और वो भी अपनी फैमिली के बारे में। मतलब मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं कंटेंट बनाती हूँ, मैं बड़ा केयरफुल होकर कंटेंट बनाती हूँ कि मैं अपनी कोई इस तरह की पर्सनल चीज़ अपने व्लॉग्स में ना लेकर आऊँ जिससे मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। और आप लोग इतने मज़े से अपने पर्सनल मैटर्स आकर यूट्यूब पर डिस्कस कर रहे हैं। मतलब हैव यू गाइज एनी सेंस? Is this the right thing to discuss all your personal and private matters on a social platform? आपको ज़रा भी अकल नहीं है कि आपके बच्चे भी आपकी ये वीडियोस देखते होंगे, क्या सोचते होंगे आपके बारे में? मैं शायद कभी भी इस बारे में बात ना करती, और ना ही आज से पहले मैंने कभी की है, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ है, वो जो कर रहे हैं उनकी मर्ज़ी है। बट आज मैं बोल इसलिए रही हूँ कि नैना जो हैं, जो नैना अकबर हैं, कल उन्होंने लाइव आकर यूट्यूब पर सुसाइड कर ली। मतलब व्हाट इज़ दैट? और अच्छा, अब हमें ये भी नहीं ना पता कि उन्होंने ड्रामा किया या उन्होंने वाकई में सुसाइड कर ली, वट एवर। लेकिन क्या ये एक ठीक तरीका था? क्या ऐसा करना चाहिए था? अब अगर तो आपने रियल में की, तब तो आपने गुनाह ही किया ना, क्योंकि ख़ुदकुशी करना हराम है हमारे रिलीजन में। और अगर आपने ड्रामा के लिए किया है, व्यूज़ के लिए किया है, और आपने सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए किया है, तो क्या आपके पास बस यही टैक्टिक्स रह गए हैं? इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं हैरान हूँ लोगों के ऊपर जो बार बार जाकर उनकी वीडियोस देखते हैं, ये सारी कॉन्स्पायरेसीज़ देखते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। आप लोग देखते हैं तभी तो उनको इतने व्यूज़ मिलते हैं। आप लोग देखते हैं तभी तो उनको इतने सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। फिर हम जैसे लोगों का क्या? मतलब मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स का क्या, जो अपना कंटेंट सामने लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं, हर वक्त कैमरा उठाकर कुछ ना कुछ आपके लिए शूट करते रहते हैं, और एक तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रहते हुए एक अच्छा मुनासिब कंटेंट आपके सामने लेकर आते हैं। फिर मेरे जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ना उनको व्यूज़ मिलते हैं, ना उनको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। और वो लोग जो इस तरह के ड्रामे कर करके या इस तरह के पर्सनल इश्यूज़ सोशल प्लेटफॉर्म पे ला के अपनी वीडियोस बनाते हैं, तो उनको व्यूज़ भी मिलते हैं, उनको सब्सक्राइबर्स भी मिलते हैं। एनी हाउ, यहाँ पर मैं ये झगड़ा नहीं कर रही हूँ कि मुझे व्यूज़ नहीं मिल रहे या सब्सक्राइबर्स भी नहीं मिल रहे, मुझे चाहिए भी नहीं। मैंने पहले से ही इस बात को बड़ा क्लियर रखा है कि यूट्यूब जो है वो मेरे लिए कमाई का ज़रिया नहीं है, ठीक है? ये मेरा शौक़ है, तो मैं अपना शौक़ ही पूरा कर रही होती हूँ। लेकिन जेन्युइनली जो बंदा यूट्यूब पर आकर मेहनत कर रहा है, उसको तो उसका सिला मिल ही नहीं रहा, उसको तो उसका रिवॉर्ड मिल ही नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक, आप लोग चाहे सितारा हैं, चाहे नैना हैं, चाहे सलमा हैं, प्लीज़ अपने मैटर्स अपने तक रखें। अपने पर्सनल मैटर्स को अपने घरों में सॉल्व किया करें। क्यों सोशल प्लेटफॉर्म पर लाकर घर घर अपने मसलों को आप डिस्कस करवा रहे हैं? हर बंदा आप लोगों के बारे में बातें कर रहा है। अब सितारा के बारे में कितनी गलत गंदी बातें हो रही हैं, नैना के बारे में देख लें क्या क्या बातें हो रही हैं। प्लीज़ कीप योर पर्सनल मैटर्स विद यू एट योर होम।
एनी हाउ बस यही चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपना कंटेंट लोगों को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर कंटेंट दिखाने की बजाय अपने पर्सनल मैटर्स शेयर हो रहे होते हैं, जो कि बहुत ही एक गलत बात है, नहीं होना चाहिए। एनी हाउ चलते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। बच्चों के लिए मैंने बनाए थे नूडल्स और थोड़ा सा ना मैंने इसमें वेजीज़ वगैरह डाल दी थी। वैसे मैं बच्चों को नूडल्स देती नहीं हूँ, बड़ा अगेंस्ट हूँ मैं नूडल्स के, लेकिन आज काफ़ी अरसे के बाद मैं ग्रोसरी करने गई तो उसमें मैंने ले लिए थे। फिर साथ ही मैंने इसमें वेजीज़ डाल दी थी, क्योंकि वेजीज़ अगर डाल देना तो उससे फिर फाइबर आ जाता है। तो अगर मैंने देखा है कि बाज़ बच्चों को नूडल्स खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि ये होता तो सारा मैदा ही है ना, तो उसमें आप थोड़ी सी वेजीज़ डाल दिया करें ताकि फ़ाइबर भी बच्चे के अंदर चला जाए। तो फाइनली सैम को मैंने सेल कर दिया है। सैम जो कि हमारा पेट था, डॉग था, उसको मैंने सेल कर दिया है। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया था कि जब से मुक़द्दस की फ़ैमिली गई है तो मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा था सैम की टेक केयर करना, क्योंकि जब आपके घर में पेट होता है ना तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक बंदे पर होती ही होती है। उसको वॉक के लिए लेकर जाना, उसको वक्त पर खाना और पानी डालना, फिर उसका जो बिज़नेस है आई मीन पू एंड पी, उसको भी क्लीन करना, तो वो सारा मुझ पर आया हुआ था। और आपको पता है कि मेरे पास अभी फ़िलहाल हेल्पर नहीं है 24 आवर्स के लिए, तो मुझे अपने घर के बाकी मैटर्स भी देखने पड़ते हैं, बाकी काम भी देखने पड़ते हैं, और फिर सैम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए मैंने सैम को सेल कर दिया है। सैम दूसरे घर चला गया और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे सैम वहाँ पर खुश रहे, उनके साथ घुल मिल जाए। तरब को फ़िलहाल अभी हमने नहीं बताया है, और आई होप तरब मेरा व्लॉग ना ही देखे कि उसको ये इत्ला मिले। अभी हमने छुपाया हुआ है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड किसी तरीके से ही तरब को ये इत्ला देंगे। अभी तक बहरहाल हमने तरब को नहीं बताया है। अच्छा, तो बस अब मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है, और आज मैं बनाऊंगी जी कीमा शिमला मिर्च। शिमला मिर्चें मैंने डाल दी हैं, कीमा मैंने कुकर में रख के और चूल्हे पर रख दिया है। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी मैं सब्ज़ी मंगाती हूँ ना तो मैं ये वाली हरी मिर्चें मंगवाती हूँ। वो जो बारीक वाली हरी मिर्च होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। एक तो उसकी खुशबू भी ज़्यादा नहीं होती, दूसरा वो तीखी बहुत होती है। ये वाली जो हरी मिर्च होती है ना, इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा होती है और ये तीखी भी इतनी नहीं होती, खाने में भी मज़ा आता है। जार में चीनी ख़त्म हो गई थी, फ़ौरन मैंने ग्रोसरी में से चीनी निकाली और अब मैं जार में चीनी डाल रही हूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने नोट किया है कि ये वाला जो मौसम होता है इसमें हशरात सारे बाहर निकल आते हैं। इवन चीनी के पैकेट्स तक में चींटियाँ दाखिल हो जाती हैं, और मुझे समझ नहीं आता ये दाखिल कैसे हो जाती हैं। एनी हाउ जब भी ये पैकेट के अंदर अगर चींटी मुझे नज़र आए ना, तो मैं ट्रे में रख के पैकेट को और धूप में रख देती हूँ, और आप यकीन करें कि चींटियाँ खुद ब खुद गायब हो जाती हैं। मतलब लिटरली समझ नहीं आता कि ये पैकेट में दाखिल भी हो जाती हैं और बाहर निकल भी जाती हैं। स्ट्रेंज ना। और आज ही तरब की फ्रेंड ने तरब को ये यूनिकॉर्न का जो लॉकेट है वो गिफ्ट किया है। तरब बड़ी खुश थी, और इसके ऊपर मैं अभी आपको दिखाऊंगी BFF भी लिखा हुआ है, यानी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चियाँ इस तरह से छोटे छोटे प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। बच्चियाँ एक दूसरे से जो फ्रेंड्स होती हैं ना, वो बड़ी मोहब्बत करती हैं एक दूसरे से। मैं भी जब छोटी होती थी तो इसी तरह के छोटे छोटे से गिफ्ट्स अपनी फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया करती थी। तो जब तरब इस तरह की चीज़ें करती है ना, मुझे यकीन करें अपना बचपन याद आ जाता है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और आइंदा भी इसी तरह के प्यारे प्यारे से व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। लेकिन आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लाइक भी करेंगे और मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।